हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। तो जिस तरीके से एपिसोड का प्रोमो बनाया गया था, जहाँ पे बिग बॉस ने गाना लगाया था कि मेरी बीबी मुझे सताती है, एंड स्पेशली नील एंड विक्की भैया के लिए ये शायद से सॉन्ग लगाया गया था। और आज का एपिसोड देख के तो लगता है नील के लिए स्पेसिफिकली ये गाना लगाया था, क्योंकि जिस तरीके से ऐश्वर्या का एंगर आज के एपिसोड में देखने को मिला है, तो बहुत ही हेवी लोड से बिग बॉस ट्रॉल कर रहे हैं इस बार कंटेस्टेंट को। इवन प्रोमो में भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम स्पेसिफिक मेरी बीबी मुझे सताती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रॉल किया जा रहा है कंटेस्टेंट को। ये बिग बॉस बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और आज एक टास्क हुआ, वो टास्क की वजह से ही आप देखिए एपिसोड कितना अच्छा लगा। भले ही आखिरी में आधा घंटा पकाऊ था, लेकिन जो स्टार्टिंग का पार्ट था, जहाँ पे टास्क वैसे तो बहुत छोटा मोटा ही टास्क था, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग सा एपिसोड बन गया था आज का, और देखने में भी ज़्यादा मज़ा आई थी। और जो वो टास्क दिया था टीवी वर्सेस ओटीटी, तो फर्स्ट राउंड अंकिता ने जीता, सेकंड ऐश्वर्या हार गई, थर्ड ईशा हार गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखी नज़र आए ये टास्क में, वो थे नील एंड ऐश्वर्या। उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। वहाँ पे अरुण ने इतना अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियस सी बात थी वो बेटर था। लेकिन जिस तरीके से वो रोना धोना नहीं बोल सकते, एक बैड स्पोर्ट बोल सकते हैं कि आप अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे जो मुनव्वर का जो ग्रुप था उनके बारे में टिक्का टिप्पणी करने लग गया था नील, एंड बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ तब हुई जब ईशा परफॉर्म कर रही थी अगेंस्ट अनुराग, तो समर्थ बिल्कुल भी चीयर नहीं कर रहा था ईशा के लिए। उसका बॉयफ्रेंड है यार, उसको तो चीयर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में था कि भाई यहाँ पे तो भाई मेरे रूम वाला भी परफॉर्म कर रहा है अनुराग, तो ये अनुराग को भी जीतना चाहिए। तो वो शांति से बैठा हुआ था। तो मैं बोला ठीक है यार, दिमाग लगाया उसने, शांति से बैठा है, ना इसको सपोर्ट कर रहा है ना उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही टास्क ख़त्म हुआ, वो अनुराग पे जाके भिड़ गया, तूने ऐसी पर्सनल चीज़ें क्यों बोली, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। तो वो समझ के बाहर है, अपने रूममेट से लड़ना शुरू कर दिया। अगर इतनी प्रॉब्लम थी जब वो बोल रहा था, तभी वहाँ पे खड़े रह के बोल देता। तब तुमको राशन दिख रहा है उस वक्त, तब आपको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ भी नोटिस करने लायक है अगर नोटिस करने बैठे तो। लेकिन फिर भी समर्थ, अभिषेक, ये सबको तो हम समझ गए हैं, और उनसे ज़्यादा हमको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन मनारा का मैंने ये रिव्यू शूट करने से पहले मैं थोड़ा से ट्वीट्स पढ़ के आया हूँ। लोग तो भाई इतने ज़्यादा गुस्सा हैं, बोलते हैं कि ऐश्वर्या को भी साइड में रख दो, मनारा से हम लोग सबसे ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। और जिस तरीके के नखरे उसके, एक तो भाई मुनव्वर अच्छा खासा मास्टरमाइंड प्लेयर था, उसको रामू काका बना के रखा है, बस एक तौलिया की कमी है उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए। सबसे माफ़ी मतलब उसका बस चले तो पूरा घर माफ़ी ही मांगते रहे मनारा से। इस तरीके का उसने बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया है। एंड वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से उसने कहा कि यहाँ की लड़कियाँ कैरेक्टरलेस है। तो ये कैरेक्टरलेस बोलना बहुत गलत साउंड करता है। और शायद से ये खानज़ादी के बारे में कहा है या ईशा के बारे में कहा है, वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन उसने कहा है और रिपीटेटिवली कहा है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया है। तो ये चीज़ नोटिस करने लायक है, और शायद से बिग बॉस नोटिस तो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी फेवरेट है मनारा। वीकेंड के वार पे देखने वाली बात रहेगी कि ये कल ही है वीकेंड के वार का शूट, कि ये वाला मुद्दा उठाते हैं कि नहीं उठाते। अगर नहीं उठाए तो आप समझ जाना मनारा की जो भी गलतियाँ है उसको कवर अप मिलेगा ये शो में, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं हमारे छोटा डॉन। तो आप गैस कीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। छोटा डॉन वो है रिंकू जी। आज जिस तरीके से मनारा को उन्होंने सुनाया है, एंड जिस तरीके से बोला है कि आपको इतना ही बुरा लगता है नॉमिनेशन का, तो यहाँ पे ये शो में आई ही काहे के लिए हो आप इतना भी नहीं सुन सकती हैं। जिग्ना जी थोड़ी सी दिल की सॉफ्ट लगती हैं, थोड़ा भी कुछ हो जाए तो वो खुद ही रोने लग जाती है। लेकिन रिंकू जी इज़ प्रॉपर गुंडा, प्रॉपर छोटा डॉन। एंड क्या जो उसकी क्लिप भी लोग निकाल के डालने लग गए हैं ट्विटर पे कि क्या धोया है मनारा को, क्या धोया है। तो वो देख के मज़ा आई। वैसे तो रिंकू जी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी मुझे, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने गिव बैक किया है मनारा को, जिस तरीके से उसका बिहेवियर भी रहा है मनारा का, बहुत ही चाइल्डिश टाइप का रहता है। कब कोई अलग मूड में रहती है, कभी अलग रहती है। इवन बोल सकते हैं ब्लैकमेल टाइप का उसका बिहेवियर है घर में।
जिस तरीके से मुनव्वर भी परेशान हो गया है एंड मुनव्वर जल्दी सोने भी चला गया था एक दिन पहले। तो ये चीज़ हो रही है मनारा की वजह से एंड इसको कौन कैसे कैसे हैंडल करता है वो देखने वाली बात रहेगी। और तो भाई जितने इनके मेन जो झगड़ा जो सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं किए, वो तो ऐश्वर्या, अभिषेक और नील जो परफॉर्मेंस दिए हैं आज एंड ऐश्वर्या एंड नील जिस तरीके से झगड़ा किए हैं वो तो भाई देखने वाली बात थी। और ये मैंने देखा है कि पुराने सीज़न में भी झगड़े हुए, लेकिन मोस्टली झगड़े टास्क वास्क के दौरान ही मैंने देखे हैं। लेकिन ये लोगों का टास्क वास्क से भी मतलब नहीं है, एकदम इसने एक चम्मच दही निकाल ली तो अभिषेक लड़ने चला गया। इनका कौन सा डिस्कशन चल रहा था ऐश्वर्या एंड इनका, जहाँ पे बैठ के वो प्रॉपरली विक्की भैया आए थे डिस्कशन करने, तो नील एकदम से उठ के फिर लड़ने लग गया। उसको लगता है कि भाई यहाँ मेरी बीवी फंस सकती है, यहाँ पे अभिषेक मेरी बीवी को कुछ ना तो कुछ बोल के फंसाने वाला है, तो वहाँ पे वो शुरू हो जाता है लड़ना, क्योंकि वहाँ से जो मेन टॉपिक है वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है सारा अटेंशन। तो नील तो वही चाहते हैं कि भाई कुछ भी करके मेरी वाइफ के ऊपर चीज़ें ऐसे एलिगेशंस ना लगाए कि वो झूठा बोल रही थी या ऐसा कुछ बोल रही थी, तो वो वहाँ पे डिफेंड करने आ जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि अपने वाइफ के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही सेंसलेस फाइटर देखने को मिल रही है। लॉजिकल बंदा नील नहीं लग रहा है बिल्कुल, उसके सामने अभिषेक ज़्यादा लॉजिकल बन रहा है। भले ही वो झगड़ा करता हो लेकिन उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रही है। एंड आज भी बिग बॉस ने जब कहा कि राशन सबको लौटाना है तो अभिषेक वाज लाइक ठीक है लौटा देते हैं सारा राशन एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं उसमें कभी कभी थोड़ा थोड़ा सेंस नज़र आती है वो चीज़ें, लेकिन बाकी नील एंड ऐश्वर्या में तो फ़िलहाल नहीं आ रही है। एंड उसी के लिए प्रोमो में बिग बॉस ने बेफिक्र होकर ये गाना डाल दिया, मेरी बीवी मुझे सताती है। एंड मुझे लगता है वो नील के लिए ही था। तो गाइज़ यही अपडेट है। और जिस तरीके का कल का एपिसोड रहने वाला है, कल भी एक टास्क होने वाला है जहाँ पे अंकिता, सना की बात करें तो सना तो आज के एपिसोड में बिल्कुल भी नहीं दिखी, लेकिन कल के एपिसोड में वो दिखेगी, क्योंकि एक टास्क दिया गया है जहाँ पे उनको परफॉर्म करना है। खानजादी, अंकिता, सना, ये लोग मंजूलिका नहीं, भूल भुलैया में कौन सा गाना था, वो गाने पर परफॉर्म करेंगे। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कल के एपिसोड में। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के एपिसोड में कुछ और भी हुआ था, जो कि पूरी क्लिप काट दी गई है एपिसोड से, जहाँ से बाबू भैया से उठक बैठक करवाई गई थी कान पकड़ के। वो चीज़ कहीं ना कहीं, और बिग बॉस ने बहुत कुछ चिल्लाया था कंटेस्टेंट के ऊपर, वो भी हटा दिया गया है। तो उसका रीज़न नहीं पता मुझे, और लेकिन वो चीज़ हुई है। और साथ ही साथ आज अनुराग की भी बिग बॉस ने बहुत बेइज्जती की है जब टास्क शुरू होने से पहले। तो ये चीज़ तो कंटिन्यू है उनकी तरफ से। और विक्की भैया का मैं एक और चीज़ देख रहा था, वैसे मैं बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन विक्की भैया का पता चला भाई वो तो भाई 100 करोड़ के मालिक हैं, उनका कोल का बिज़नेस है, उनके पास इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं, तो फिर भी इतनी बिग बॉस बैंड बजा रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। कोई इतना पैसा वाला हो तो भाई आदमी सोचता है यार इससे नहीं लेते हैं पंगा, इससे प्यार से बात कर लेते हैं, इसने लाइफ में ये अचीव किया है। लेकिन बिग बॉस तो भाई बिल्कुल भी छूट देने के लिए रेडी नहीं है। उनको बहुत ये दर्द हो रहा है कि अंकिता को शाइन होने से विक्की भैया रोक रहे हैं। और आज थेरेपी रूम कहाँ चली गई जब मनारा को ज़रूरत थी। तो बिग बॉस का कंसेप्ट कुछ समझ में नहीं आता। जब लड़ाइयाँ चलती रहती है तब वो आते नहीं हैं, जब कुछ हो नहीं रहा था तब वहाँ से कमेंट्री कर देते हैं। तो ये चीज़ करते हैं बिग बॉस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं कल के रिव्यू के साथ, बाय।